शिकंजी रेडीमेड, और एक जगह देखा था 120 रुपया गिलास के एक शिकंजी के। ओ मैंने पागल, 120 रुपए में पूरा परिवार पिला दूंगा। 120 रुपए में पूरा परिवार पिला जाएगा। वहां 120 रुपए मैंने क्या चाहिए? बोले मसाला डालता। मैंने कौन सा मसाला आ गया ऐसा? बोले स्वाद आता। महाराज आप क्या जानो टेस्ट। मैंने कि क्या बात है बताओ, है? स्वाद हरी जी पी कभी 120 140 रुपए गिलास की। एक जगह शिकंजी की, जैन शिकंजी के नाम चलता है, ये ऋषिकेश जाते नहीं, बीच में पड़ता कोई गांव है, जयपुर में भी क्या क्या भाई 140 रुपया। ये तो जानता हो क्या नहीं, फिर गया हो कहीं कहीं पी गए 140 रुपए वाले हो, मजा महाराज। पहले नंबर तो एसी रूम मिलता है भाई साहब, स्वागत, क्या आनंद आता है ज्ञानी। रेडीमेड शिकंजी, और बताओ आज की शिकंजी बच गई, कल भी चला लेंगे कि नहीं चलाते? वो ठंडाई आती इस रेडीमेड आने लगी। आजकल क्योंकि महिलाओं ने बनाना बंद कर दिया, इनसे बनता ही कौन है, इनसे तो मोबाइल चलाना आता है। और अभी अभी मैंने एक दृश्य देखा, एक लड़की, छोटी सी लड़की, सच बताऊं कौन सा गुटखा था विक्रांत भैया? पाउच था ना कोई, नहीं देखा तुमने? देखा तो ना, पाउच तो था ना, पक्का है ना। एक लड़की, कुंवारी लड़की, एक लड़का पीछे आ रहा था, लड़की आगे खड़ी थी, बढ़िया उसने निकाली, बढ़िया बढ़िया खोल ली, बढ़िया। मैंने देखो उनको शर्म भी नहीं आ रही, हम लोग निकले उस समय बंद भी नहीं किया, सब आश्चर्य देखो। और मैंने बताओ ये हालत हो गई। हाँ अपनी आंखों, आज पहली बार देखा कुंवारी लड़की को गुटखा खाते हुए, वो भी जर्दा वाला, पहली बार आंखों से देखा। मैंने अपनी लाइफ में कभी एक्सीडेंट नहीं देखा, मैं लड़कियों को कभी बीड़ी सिगरेट पीते नहीं देखा, मैं तंबाकू पीते नहीं देखा, मैं खाते देखा, आज पहली बार तंबाकू खाते देख लिया। गुटखा, बढ़िया अच्छी लड़की, मतलब शायद शादी भी नहीं हुई उसकी, शादी हो जाए चलो, महिला बन गई तो पति खा रहा, चलो अपन भी यार तू भी खा, मुँह भी खा, टेंशन फ्री, हाँ मजा लो। नशा तो नशा है आदमी, आजकल तो विशेषता हो गई, सरकार साथ दे, हाँ हंसो नहीं, सच कह रहा हूं, हर चीज में स्त्री पुरुष के बराबर करना चाहती है। कपड़े पहनो तो पुरुष छोटे पहन सकते, जो क्या परेशानी है। एक इंटरव्यू आया था किसी का, उसमें मैसेज में एयरपोर्ट का, मैंने भी रास्ते में बताया था, लड़की को अधूरे कपड़े पहन के चले गए तो उसी ने रोक दिया। उसने बोले मैडम थोड़ी मर्यादा से आओ, उसने हाहाकार मचा दिया, अंदर गई, ये भी तो बेटा बनियान पहने छोटी सी, जेंट्स सा कोई, ये पहना है चड्डी पहने, पैंट पहने आधा, इसको क्यों नहीं रोकते? मुझे क्यों रोकते हो? क्या भेदभाव करते हो तुम स्त्री पुरुष में? क्या मतलब है? स्त्री को समझ लिया क्या? बेचारे को क्षमा मांगना पड़ी, क्षमा मांगना पड़ी, सच घटना है, कोई काल्पनिक नहीं। तो क्या ऐसी, जब नशा तो शराब भी पीने लगी लड़कियां, गुटखा तंबाकू खाने लगी, बीड़ी सिगरेट पीने लगी, सब कुछ करने लगी, बराबर क्या स्थान है। और अब तो शादी भी आपस में एक दूसरे को हो जाती है, लड़की लड़की की शादी कर ली, लड़का लड़का शादी कर लेता है, होने लगा ऐसा। सुना है ना आप लोगों ने? सुने होगा आप लोग तो, हम तो क्या है ज्ञानी नहीं है, कहाँ सुनते, हम तो एक कमरे में बैठे रहते हैं क्या। हाँ कमरे में भी अब संभल के रहना पड़ेगा, वैसे लेकर जैसे आएंगे तो। उन्होंने वहां भी कैमरा लगा दिया कि महाराज लेट भी नहीं सकती आप, माता जी कपड़े नहीं बदल सकती, ऐसी ना क्या भाई? तो ज्ञानियों थोड़ा सोच समझ के किया करो काम, कुछ सोच समझ के। कोई लेडीज आ जाए हमारी, आते हैं लगभग अधिकांश से, कपड़े चेंज ऊपर जाए, ऊपर भी लगा चुले जहां उसके बगल में रहेगा। कोई लेडीज अचानक लड़की आ जाए कपड़े चेंज करते ऊपर, चले गए, मान लो कोई नहीं है, उन्होंने जल्दी उतारे कपड़े पहने हो, तुमने तो बाद में देखा, और तुम तो देख के आनंद लोगे। फिर दिमाग लगाया करो ज्ञानियों, कुछ काम करने के पहले कुछ काम करो, उसके पहले विवेक लगाओ, दिमाग लगाओ। माता जी भैया वृत्ति हो रही, कपड़े ऊपर करेंगे नहीं करेंगी, पर तुम ठाकुर देखोगे बाद में, सोचना, दिमाग लगाना। मतलब महाराज माता जी गाड़ी बंद हो जाए, महाराज लेटे हैं, लेट कर उठे हैं, क्या स्थिति है शरीर, क्या पोजीशन है, दिमाग लगाओ, दिमाग विवेक का काम करो। इसलिए जहां विवेक नहीं होता, जहां मात्र क्रिया चली जाती है, वहां धर्म नहीं रह गया, वहां धर्म की क्रिया हो गई। एक कई बार हम देखते हैं सही में, और आश्चर्य भी होता है मुझे, अब बोलना तो बेकार, लेकिन फिर भी कभी कोई देखते हो क्या व्यक्ति राग दोष में, ये पुस्तक रखी, इसको उठा दी, ये पुस्तक रख दी, इसको तो ये मेरे महाराज की है, ये तो मैं लगाऊंगा इसको, एक फोटो रखी, इसको अलग करी, ये महाराज विश्राम सागर,
फोटो में तूने महाराज मान लिया, ओ धिक्कार हो तेरे लिए, कितना राग दोष कर लिया तूने, कितना समझते ही नहीं धर्म क्या है। विश्वास करना ज्ञानी, ना विश्रांत सागर को नमोस्तु करने से पुण्य मिलेगा, ना विराग सागर को नमोस्तु करने से पुण्य मिलेगा, ना विद्या सागर को नमोस्तु करने से पुण्य मिलेगा। तेरे भाव अच्छे होंगे तो विदेश क्षेत्र में बैठे हुए महाराज को नमोस्तु करने से पुण्य मिल जाएगा। विदेश क्षेत्र में बैठे, अभी मैंने डॉक्टर साहब एक काम किया है, विदेश क्षेत्र की 20 तीर्थंकर की प्रतिमा साधु लोग विराजमान नहीं करते, क्योंकि छाप लग गई। सीमंदर को कौन मानता है? बोल डॉक्टर साहब माने। सच बता रहा हूं, मैंने बेनाड़ में विदेश क्षेत्र के 20 तीर्थंकर 2.5 फुट की प्रतिमा विराजमान करने का भाव बनाया अभी, और 10 प्रतिमा के नाम आ चुके। अभी इसमें शायद पंचगढ़ भी हो सकता है। क्यों? मैंने कहा तीर्थंकर किसके हैं? हमारे नहीं है क्या? विदेश क्षेत्र में तो क्या हुआ, कोई भी साधु संत विराजमान कराते। क्यों कराते? तो बोले वो तो वो है वो। मैं कहूं मैं तो मैं ही छूं। सच बता रहा हूं, मैंने अलग से, मैंने ज्ञानी तुम पागल हो, तुमने मात्र देखा ये ऐसा नहीं करता, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, ऐसा करता है। नहीं, विदेश क्षेत्र में यहां तो 20 तीर्थंकर, एक भी तीर्थंकर अभी नहीं है। विदेश क्षेत्र में तो 20 तीर्थंकर शाश्वत हैं। पहले कोई मुमुक्षु बोल देता था ना, ये मुमुक्षु है, तो लड़ाई हो जाती। मुमुक्षु कहता मुझे, और मैं कहता हूं सब मुमुक्षु हो जो हमारे पास बैठे हो, जो हमारे पास बैठे ना, सब मुमुक्षु हो। क्योंकि यदि मोक्ष की इच्छा करने वाले हो शिखरचंद जी, तो मुमुक्षु हो, नहीं तो बने रहो भुभुक्षु, भोगी, रागी। शब्दों में जान लगे। कोई कर दे चेतन धाम, अरे चेतन धाम लिख दिया, ये चेतन धाम क्या है? चेतन धाम ने आत्मा का धाम है। वीतराग वाणी, वीतराग वाणी नहीं कह सकता। वीतराग वाणी क्या है? केवल ज्ञान की वाणी। परमागम, परमागम क्या है? जिनवाणी। पर आज शब्द नहीं बोलते वो ज्ञानी लोग। तुम लोग शब्दों को समझते नहीं। तुम शब्द, अभी एक जगह और मैंने सुना, एक महाराज ने, किसी ने कहा, अब सुनो, महावीर के नाम से कोई भी चौक नहीं बनाओगे, महावीर के नाम से कोई उद्यान नहीं बनाओगे, महावीर के नाम से। क्यों? बोले महावीर दूसरी जगह बोला जा रहा, मतलब दूसरी जगह बोला जा रहा तो हम नहीं बोलेंगे। मतलब भगवान महावीर हमारे नहीं है क्या? महावीर नाम नहीं है क्या? तुम दे दोगे फिर तो हो जाएगा काम तुम्हारा कल्याण। अरे भाई इतनी बुद्धि मत चलाओ, अपनी बुद्धि मत चलाओ। बोले महावीर, अपने महावीर तो है महावीर, पर दूसरी जगह महावीर बोलने लगे। तो हनुमान जी को महावीर जी बोलते हैं, तो बोले महावीर, महावीर मतलब क्या है? महावीर हनुमान है तो महावीर, उनको तो महावीर इसलिए बोलते हैं शक्तिशाली थे इसलिए महावीर, अपने भी महावीर शक्तिशाली इसलिए शक्ति से महावीर। पर महावीर भगवान तो अपने महावीर भगवान है ना, क्यों नहीं रखेंगे नाम? हम सीमंदर भगवान की प्रतिमा क्यों नहीं विराजमान करेंगे? क्यों भगवान नहीं है क्या? बताओ। हैं, साक्षात विराजमान है, तो हम तो विराजमान करेंगे, होना ही चाहिए। इसलिए फिर मैंने बच्चे भावना बना ली। कहने का अर्थ, वास्तव में हम आज क्रिया में पहुंच गए, भावना नहीं देखते। शाश्वत है, शाश्वत विदेश क्षेत्र में विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवान नमोस्तु। वो हम तो सही बताऊं डॉक्टर साहब, अंदर की बात बता दूं, अधिकांशतः हम विदेश क्षेत्र के तीर्थंकर को ही स्मरण करते हैं विशेष, और उनसे बात करते हैं। यहाँ के तो है ही नहीं, क्योंकि उनसे मालूम क्या कहते हैं? भगवान वेद तो कोई एक आध क्या कहते हैं? नहीं, किसी को भेज दो एक आध। कब? भगवान से कहते भगवान जब हम अस्थिर होने लग जाएं, हमारी असमाधि होने लग जाए, हम गलत मार्ग पर चलने लग जाए, कभी कोई गलत हो जाए, तो हे भगवान सीमंदर स्वामी, आपके चरणों में तो सैकड़ों असंख्यात देवी देवता आते हैं। एक किसी देव को भेज के कहते ना विश्रांत सागर जाओ, उसको संभालो, उसकी समाधि मन में सहयोग करो, उसकी व्यवस्थाएं परेशानी हो रही है, जाओ और आराम से सेवा करो। और विश्वास करना भगवान सीमंदर स्वामी, मैं सीमंदर स्वामी से कहता हूं भगवान आपने सबकी सुनी, वहां विराजमान सबकी सुन रहे हो, तो आप तो 3 लोक के नाथ हो, और 3 लोक में आप तो यहीं जम्बूद्वीप में हो, क्योंकि विदेश क्षेत्र जम्बूद्वीप में भी है ना। तो हम जम्बूद्वीप के हैं नहीं, तो हमारे द्वीप के कहलाएंगे नहीं, तो क्या सीमंदर भगवान को नमोस्तु नहीं कर सकते क्या? जब सीमंदर स्वामी को नमोस्तु कर सकते हैं, तो क्या हम आचार्य विद्यासागर को नमोस्तु नहीं कर सकते क्या? विराग सागर दीक्षा दी है तो क्या हुआ?
वो तो हमारे शिक्षा दीक्षा पालक देने वाले हैं, लेकिन वो आचार्य परमेष्ठी हैं, उनको भी नमोस्तुभ्यम। नमो आयरी आड़म, नमो लोए सब साहुड़म। बोलो नमो लोए सब साहुड़म। तो फिर हमारे उनमें भेद क्यों? नहीं, नमोस्तु भगवान। बस वो अलग विषय है, हमारी भावना कहाँ ज़्यादा है, कहाँ क्या है, कहाँ की स्थिति है, अलग विषय है। पर अनादर की भावना, अभी मिंटू भैया बोले ज्ञानी नहीं है पर ज्ञानी हो गया, ज्ञानी नहीं है पर ज्ञानी हो गया। और मैंने सबको ज्ञानी बना, तुम मेरे पास आ जाए, मैं सबको ज्ञानी बनाता हूँ। अच्छी बात कह रहा था। कोई भी ध्यान रखना, हमेशा, मैं तो हमेशा कहता हूँ, तुम्हारी पत्नी भी क्यों ना हो, यदि पत्नी भी आपके प्रति गलत सोच रही, उसके प्रति भी गलत मत सोचना। इससे अब सब बड़ा ज्ञान है क्या? पत्नी भी हमारे प्रति गलत सोच रही, उसके प्रति भी गलत मत सोचो। त्रियंच भी, मतलब एक बात बताऊं, एक अच्छी बात एक बताऊं सही। एक श्वान ने आपके परिवार को किसी को डस लिया। अभी वो तो आलोक का चेहरा, आलोक की पत्नी का चेहरा मैंने एक दिन देखा, मेरे पास आए थे, बड़े रोने से लगे। उसकी पत्नी का तो आंखों में आंसू बचे। बस क्या हो गया भाई साहब? बोले महाराज 20 साल से जिसकी रक्षा करी वो जाने वाला है। समझ गए ना? अब मैं नहीं बताऊंगा ज्यादा। बोले तो रोज नमोकार ड्रिप चल रही, इंजेक्शन चल रहा, नमोकार मन सुना रहे, समाधि मन महाराज आशीर्वाद तो समाधि मन हो जाए। मैंने कहा ओहो ठीक है, तुम्हारा विषय आगे पीछे का क्या हुआ क्या नहीं किया, तुमने गलत किया अच्छा किया कुछ है, लेकिन अंतिम समय एक त्रियंच को भी समाधि मरण की भावना की कराने की भावना उत्पन्न हो जाए, समझ लेना धर्मात्मा जीव बैठा है। सच बता रहा हूं, लेकिन राग की दृष्टि से नहीं। मरते समय एक श्वान को भी नमोकार मंत्र सुनाने की भावना बनने लग जाए, उसका कल्याण हो ना हो, सुनाने वाले का कल्याण नियम से होगा। क्या? सामने वाला भले श्वान है, सामने वाला भले सुअर है, विश्वास करना, पर तड़पता हुआ जीव को देखकर बताओ पूजा करने आ रही हो, थाली की द्रव्य की थाली तुम्हारे हाथ में हो, एक तरफ रख देना और सुअर की रक्षा कर देना, श्वान की रक्षा कर लेना। पूजा नहीं भी कर पाओ कोई बात नहीं, लेकिन यदि उसकी रक्षा कर ली तो तुमने सबसे बड़ी पूजा कर ली। वो भी भगवान आत्मा है, वो भी भगवान आत्मा है। जब पत्नी को गाली देने लग जाओ विक्रांत, तो कहना तू भी भगवान आत्मा, तुझे गाली दूंगा क्या? बताओ, जब पति तुम्हें गाली देने लग जाए ना, तो कहते ना भगवान आत्मा को गाली दे रहे हो, शर्म नहीं आ रही? क्या कहना? मैं भी भगवान आत्मा हूं। यहां कहो बराबरी, मात्र चलने में, फिरने में, बैठने में, पहनने में, उसमें बराबरी नहीं। यदि कभी पाप करने लग जाओ, कहना भगवान आत्मा हूं। कोई एक दूसरे में गाली देने लग जाए, गलत सोचने लग जाए, बोले भगवान आत्मा हूं। यहां सोचना भगवान आत्मा हूं, ऐसे ही सोचोगे तो आचार्य भगवान कह रहे हैं ध्यान रखना, प्राणमयमणिय तच्चम मेलिय सभ्य विपर गया भावा ते चंडीय भाविजो शुद्ध साहबमणिय पाड़म। क्या बात है ज्ञानियों, कहाँ विश्रांत सागर, कहाँ महावीर भगवान, कहाँ आदिनाथ भगवान, कहाँ 24 तीर्थंकर, कहाँ झिनमाणी, सबको छोड़ो ज्ञानी, कहाँ लगे हो पर तत्व में। क्या पूजा करते करते शिखरचंद जी नींद आने लगी, और कुछ दिन बाद बड़ी नींद आ जाएगी, उठ नहीं पाओगे। पूजा करते करते बुढ़ापा आ गए हो, और शायद बागली वाला भी पूजा करते होंगे। करते हो बाबा क्या? अब तो छोड़ो बाबा, उम्र हो गई, अब तो पूजा कराओ। क्या? अब पूजा करो नहीं, पूजा करवाओ, और पूजा करवाने के लिए नहीं, परमात्मा बनने के लिए। पूजा तो होगी, साधु बन जाओगे ना, तो कभी पूजा हो ना हो, आहार में जाओगे ना, तो पूजा अपने आप होगी। ओम ह्रीम श्री मोहन सागराय नमः। क्या? हाँ, अर्घम निर्वापति, पर बैठे बैठे चिंतन करना, हो मेरी पूजा हो रही। सच बताऊं, जब तुम लोग आरती करते हो मेरी और पूजा करते हो,
मेरा मन आह्लादित होता कभी कभी, बात प्रसन्न करते मेरा मन आह्लाद होता। हो क्या शक्ति दी भगवान ने दी। हे भगवान अब और शक्ति देना और बुद्धि देना। आज मेरी पूजा कर रहे हैं, कल के लोग, कल की दुनिया मेरी पूजा करे जब मैं परमात्मा बन जाऊं। ऐसी शक्ति देना, ऐसी बुद्धि देना। आप मेरी पूजा नहीं कर रहे हो, आप मेरे गुणों की पूजा कर रहे हो। विश्रांत सागर ये तुम्हारी पूजा नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे संयम की पूजा कर रहे हैं। इसलिए इनकी पूजा का ध्यान रखना, अपने संयम की रक्षा करना, वो कल्याण कर लेना। यह है सच। क्योंकि पूजा पूजा गुणों की जाती है, पूजा हमारी नहीं हो रही है, पूजा संयम की हो रही है, पूजा गुणों की हो रही है। खूब पूजा करना चाहिए, मालूम, जब साधु आए खूब सम्मान करो, खूब पूजा करो, जिनमें उनकी और भावना विशुद्ध बने। हाँ मेरा सम्मान हो रहा है। हम लोग इनसे कहते हैं जब यहाँ रहते हो कितनी पूजा होती। पूजा मतलब जरूर थोड़ी द्रव्य से हो, कितना सम्मान से लोग खिलाते हैं, पिलाते हैं, बैठाते हैं, बर्तन करते हैं। उनका ध्यान रखो कि हमें क्यों खिलाते हैं। साधना करो, तपस्या करो, सो मत, आलस मत करो, प्रमाद मत करो, समय करो, ध्यान करो, स्वाध्याय करो, जाप करो, उसका फल मिलेगा तुम्हें भी, इनको भी। और तुम्हें मिले ना मिले, इनका लक्ष्य तो यही है कि महाराज जी, त्यागी जी, भैया जी, ब्रह्मचारी माता जी अपना कल्याण कर रहे हैं। मेरा आहार इनकी साधना का माध्यम बन रहा है, इसमें मेरा कल्याण है। तुम लोग तो आहार दे के, अभी किसी ने प्रश्न किया, बोले महाराज हम चौका लगाएं पहले के साधु को देखें, परीक्षा करें। मैंने परीक्षा करते रहोगे पर साधु को आहार नहीं दे पाओगे क्या? साधु को आहार नहीं दे पाओगे। श्रावक तो दानम भोयण मेतम दिन नहीं धन्नो हवे सायारो पत्ता पत्त विशेषम सदंसणे किम बियारेणे। श्रावक तो आहार देने देर मात्र से धन्य हो जाता है। उसे क्या पात्र, बस दिगंबर मुद्रा देखो और शुद्धि के साथ आहार दो और कहो महाराज था किथे जानो।